अदाब। रोजनामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं शिराज चौधरी। नाजरीन इकराम, कल भी हमने आपसे बात की थी और हमने आपको बताया था कि मुल्क में आम इंतखाब होने वाले हैं। 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाब पूरे मुल्क में होने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की हमने बात की थी, 5 नशिस्तें हैं जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट की। जम्मू, सांबा और रियासी एक नशिस्त है, कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ एक नशिस्त है। राजौरी, पुंछ इससे पहले जम्मू नशिस्त का हिस्सा था, लेकिन अब की बार राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और कुलगाम एक नशिस्त है। नॉर्थ कश्मीर की एक नशिस्त है और सेंट्रल कश्मीर की श्रीनगर की एक नशिस्त है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 नशिस्तें। भारतीय जनता पार्टी जो मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार है और सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा कर रही है, अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की और पहली फहरिस्त में जम्मू कश्मीर से 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके जुगल किशोर शर्मा और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके मरकज़ में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 2 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए इत्तेहादी हैं। जो एनडीए अलायंस के जितनी भी सियासी जमातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और कांग्रेस के साथ जो जमात इत्तेहाद में शामिल हैं उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी किसी तरह की कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो इलाकाई सियासी जमात हैं, जिनमें सबसे बड़ी जमात है नेशनल Kosha Foundation classes. First time in Rajouri and Poonch. With a good news for all the aspirants of NEET, JEE and other such competitive exams. Hurry up and get enrolled. Remember, we are operating with limited capacity batches. So, make hay while the sun shines. Kosha Foundation classes. पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिलहाल इन दोनों जमातों ने ये कहा है कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, और इंडिया अलायंस की जो भी मीटिंग कौमी सतह पर हुई है उसमें इन दोनों जमात के लीडरान ने शमूलियत की। अब आने वाले समय में क्या होता है, ये जमातें इंडिया अलायंस के साथ रहती हैं या नहीं रहती, वो एक बात का तबसरा है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में ये दोनों जमातें, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया इत्तेहाद के साथ, इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। सीट शेयरिंग का अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। सीट शेयरिंग का जो अमल है वो अभी पूरा नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग नशिस्त के ऊपर मजबूत दावेदारी करे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग नशिस्त के ऊपर मजबूत दावेदारी करे। अब आने वाले वक्त में मालूम होगा कि ये नशिस्त अलायंस के, इंडिया अलायंस के खाते में अगर मिलती है तो किस इत्तेहादी को मिलेगी। ये नशिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी, ये नशिस्त पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगी, या ये नशिस्त कांग्रेस के खाते में। कुछ सियासी माहिरीन से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि लगता है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख का ऐलान किया जाएगा, जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाएंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। हो सकता है कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही इत्तेहाद है। ये तो बात की बात है, अभी किसी
इस बारे में किसी सियासी जमात की तरफ से अपना रद्द-ओ-अमल जाहिर नहीं किया गया। ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही, जो कुछ सियासी माहिरीन, जो सियासी पंडित हैं, वो दूर अंदेशी करने वाले लोग हैं, जो दूर का सोचते हैं, वो ऐसी कुछ अटकलें लगा रहे हैं। कल हमने बात की थी राजौरी और पुंछ की टोपोग्राफी के बारे में, और हमने कहा था कि कल हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे अनंतनाग और कुलगाम की। नाज़रीन किराम, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और कुलगाम ये एक पार्लियामेंट्री नशिस्त है, और ये एक इतनी मजबूत पार्लियामेंट्री नशिस्त है जिसके ऊपर मरकजी हुकूमत से लेकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सबकी निगाहें। इस नशिस्त से अगर ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती है तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर ये सीट मिलती है इंडिया अलायंस से, तो साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार होंगी। ऐसी क्या सराहियां हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर खाते में जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी बड़े उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपना उम्मीदवार इस नशिस्त से मैदान में उतारेगी, और कुछ सियासी माहिरीन का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़ा चेहरा जो होगा वो इस नशिस्त से उम्मीदवार होगा। अब ये आने वाले वक्त में मालूम होगा। जिस तरीके से हमने बात की थी कल, राजौरी पुंछ की क्या टोपोग्राफी है, राजौरी पुंछ का कितना वोटर है, और आज हम बात करेंगे अनंतनाग और कुलगाम नशिस्त के ऊपर वादी का कितना वोटर है। अगर हम बात करें इस नशिस्त की, इस पार्लियामेंट्री नशिस्त की, तो इस पार्लियामेंट्री नशिस्त में 17 के आसपास असम्बली की नशिस्तें। अगर बात करें अनंतनाग और कुलगाम की, जो वादी का हिस्सा है, उसमें कितनी असम्बली की नशिस्तें इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही हैं, तो सबसे पहले अगर हमने ये खाका पूरा तैयार किया है, इसमें अनंतनाग वेस्ट, डोरू, कुकरनाग, कुलगाम, पहलगाम, शांगुस, अनंतनाग ईस्ट, सगरफवारा, बीजबिहाड़ा और जैनापुरा, 11 के करीब असम्बली की नशिस्तें हैं जो ये अनंतनाग और कुलगाम की हैं, जो राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री नशिस्त में आ रही हैं। और राजौरी पुंछ की 7 नशिस्तें जो असम्बली की हैं, वो उनका इलाका जो है वो इस पार्लियामेंट्री नशिस्त में आ रहा है। अब राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ के कौन कौन सी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो इस पार्लियामेंट्री नशिस्त में आ रही हैं, कौन कौन सा असम्बली का हिस्सा जो है वो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। तो राजौरी पुंछ की अगर बात करें, राजौरी पुंछ में से बुदल, मेंढर, नौशहरा, पुंछ हवेली, राजौरी, सुरनकोट और थन्ना मंडी, ये 7 असम्बली की नशिस्तें हैं, और ये 7 नशिस्तों का जो हिस्सा है वो राजौरी पुंछ का इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर कश्मीर की 11 असम्बली की सीटें हैं, राजौरी पुंछ की 7 असम्बली की नशिस्तें हैं, तो कश्मीर का वोट, वादी का वोट इस पार्लियामेंट्री नशिस्त में राजौरी पुंछ से ज्यादा होगा। राजौरी पुंछ का वोट इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 लाख के आसपास है, और अनंतनाग और कुलगाम की जो 11 असम्बली नशिस्तें हैं, उनका टोटल वोट जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है वो 12 लाख के आसपास आ रहा है। नाजरीन किराम, अब बात इसके ऊपर ये आ रही है कि राजौरी पुंछ के लीडरान का इस पार्लियामेंट्री नशिस्त के ऊपर क्या मुस्तकबिल है। राजौरी पुंछ के लीडरान खित्ता के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि इसी खित्ता के लीडर को आप अपना मैंडेट दें, इसी खित्ता के लीडर को आप जितवाएं, वो पार्लियामेंट में जाएगा और इस खित्ता की डेवलपमेंट होगी। उनका ये कहना है इस खित्ता को नज़रअंदाज किया गया है। आज तक जितने भी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं उन्होंने इस खित्ता की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका मेन फोकस जम्मू की तरफ रहता था। और लीडरान का ये भी कहना है लोगों को कि ऐसा ना हो जैसे इससे पहले इस खित्ता में जो भी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आते थे वो जम्मू से वाबस्ता थे और उनका राजौरी और पुंछ की तरफ तवज्जो कम थी। ऐसा ना हो अब कहीं मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग या कुलगाम से चुन के ना आ जाए
पीर गली के उस पार से ना चुन के आ जाए और उसकी सारी निगाह जो है वो उस तरफ हो जाए और ये खित्ता जिस तरह पहले था उसी तरह रहे। क्या राजौरी पुंछ की आवाम लीडरान की इस बात को समझ पाएगी? और दूसरी तरफ अगर वादी की बात की जाए, अनंतनाग की बात की जाए या कुलगाम की बात की जाए, तो वहां 11,80,000 के आसपास वोटर, समथिंग 12 लाख के आसपास वोटर है। जिस तरीके से राजौरी पुंछ के लीडरान अवाम से अपील कर रहे हैं कि इस खित्ता की अवाम को मुश्तरका तौर पर इसी खित्ता के उम्मीदवार को चुनना चाहिए, तो जब इलेक्शन की कैंपेन शुरू होगी, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख का ऐलान होगा, सियासी जमातें मैदान में पूरी तरह से कूद पड़ेंगी, तो उस वक्त क्या अनंतनाग और कुलगाम के जो उम्मीदवार होंगे, जो कश्मीर से वाबस्ता इस पार्लियामेंट्री नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार कंटेस्ट करेंगे, वो भी अपने वादी की आवाम से यही अपील करेंगे कि इसी खित्ता की, इसी घाटी की लीडर को आप चुन के पार्लियामेंट में भेजें। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, वोटर की बात करें, तो अनंतनाग और कुलगाम का वोट ज़्यादा है, राजौरी और पुंछ का वोट कम है। क्या मुश्तरका तौर पर अगर इसी खित्ता के लीडर को इस खित्ता की आवाम अपना वोट देती है, तो उस पार से कश्मीर घाटी से इस नशिस्त के ऊपर, क्या इस उम्मीदवार के ऊपर घाटी के लोग भी भरोसा कर पाएंगे? 7 लाख के करीब जो वोट है राजौरी और पुंछ का, क्या ये वोट फैसला कुन है? क्या आने वाला जो पार्लियामेंट का इंतखाब होगा उसमें राजौरी पुंछ का जो वोट है वो एक तरफ जाएगा? आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत से सवाल निकलकर सामने आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नशिस्त से इलेक्शन लड़वाया जाएगा जिसका ना ही सियासी माहिरीन को कुछ अंदेशा है, ना ही उसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, ना ही उसकी चर्चा आम शहरियों में हो रही है? क्या अचानक से कोई ऐसा उम्मीदवार रोनमा होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसके ऊपर किसी की निगाहें नहीं, जिसका किसी को ध्यान नहीं आ रहा? क्या अगर ये नशिस्त इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका मुकाबला कर पाएगी? आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे और आप तक ये भी खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में होंगे हाजिर, तब तक। Kosha Foundation Classes, first time in Rajouri and Punch, with a good news for all the aspirants of NEET, JEE and other such competitive exams. Hurry up and get enrolled. Remember, we are operating with limited capacity batches, so make hay while the sun shines. Kosha Foundation Classes.